तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 अब गांव वालों की भी तरह शहर वालों को भी आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। तो आवास योजना का लाभ लेने के लिए इसमें आपको दस्तावेज क्या लगेंगे, आपको इसमें कितना पैसा मिलने वाला आवास योजना के लिए जिससे आप घर बना सके, इसमें अप्लाई कैसे करेंगे, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, पूरी जानकारी आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो चलिए हम वीडियो को लेते हैं शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी कोई वीडियो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए हम वीडियो करते हैं शुरू। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 का उद्देश्य सभी के लिए आवास के दृष्टिकोण के लिए साथ भर देश भर के सभी पात्र शहरी परिवारों को हर मौसम में अनुकूल पक्के घर उपलब्ध कराना है। आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय निम्नलिखित 4 कार्य क्षेत्र के माध्यम से शहरी क्षेत्र में पात्र परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए योजना यह लागू किया गया है। लाभार्थी की हम बात करें तो लाभार्थी आधारित निर्माण इस योजना का BLC खंड 3 लाख रुपए तक की आपकी जो वार्षिक आय होना चाहिए। EWS श्रेणियों में संबंधित पात्र परिवारों को अपनी उपलब्ध भूमि पर 45 वर्ग मीटर तक के नए पक्के मकान का निर्माण करना होगा। यानी कि आप 3 लाख तक के आपकी वार्षिक आय होना चाहिए, आपके पास 45 वर्ग मीटर जमीन होना चाहिए जिससे कि आप घर का निर्माण कर सके आवास योजना वाला। इसमें आपको सहायता राशि भी दिया जाता है निर्माण के लिए 2 लाख यानी कि 2.5 लाख रुपए आपको जो सहायता राशि भी प्रदान करेगी सरकार की तरफ से। भागीदारी में किफायती आवास वर्टिकल EWS लाभार्थी का पक्का घर खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। इस वर्टिकल के तहत 30 से 45 मीटर वर्ग कारपोरेटर एरिया वाले किफायती घर का निर्माण सार्वजनिक निजी एजेंसी द्वारा किया जाएगा और EWS श्रेणी के पात्र लाभार्थियों को आवेदन के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। यहाँ पास भागीदार जो जिसमें जमीन रहता है उसको जो है 30 से 45 वर्ग मीटर कारपोरेटर एरिया वाले किफायती यानी कि सार्वजनिक एजेंसी वाले उनका निर्माण करवाएंगे और जो EWS में जो पात्र रहेंगे उनको जो खुद से जो यहाँ पास सरकार की तरफ से जो उनको निर्माण कराया जाएगा। यहाँ पास बताया जा रहा है किफायती किराए के आवास वर्टिकल उन शहरी निवासियों के लिए किफायती और स्वच्छ रहने की जगह सुनिश्चित करेंगे जो अपना घर नहीं चाहते हैं लेकिन उन्हें अल्पिक के आधार पर आवास की आवश्यकता है। यह है जिनके पास घर बनाने या खरीदने की वित्तीय क्षमता नहीं है। ARH शहरी प्रवासी बेघर बेसहारा अयोधिक श्रमिक कामकाजी महिलाओं निर्माण श्रमिक शहरी गरीबों यानी स्ट्रीट वेंडर रिक्शा चालक अन्य सेवा प्रदाता आदि बाजार व्यापारक शैक्षणिक स्वास्थ्य संस्थाओं औद्योगिक क्षेत्र संविदा में कर्मचारी के साथ काम करने वाले प्रवासी सहित EWS LIG लाभार्थी के लिए पर्याप्त किराए के आवास के लिए निर्माण को बढ़ावा देंगे। राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार यह सुनिश्चित करेगी इन घर को रहने वाले योग्य बनाने के लिए आवश्यकता अनुसार परिसर के भीतर पानी सेवा सेप्टेज स्वास्थ्य अतिरिक्त सड़क समुदाय केंद्र एवं स्वास्थ्य केंद्र आदि जैसे आवश्यक नागरिक सामाजिक बुनियादी ढांचे की कमी के साथ साथ वांछित पड़ोस की वार्षिक सुविधाओं को भी संबंधित किया जाएगा। ब्याज सब्सिडी योजना यहाँ पे भी बताया गया है। PMG 2 की ब्याज सब्सिडी योजना IAS के अंतर्गत EWS LIG और MIG के पात्र लाभार्थियों को मकान खरीदने एवं पुनः खरीदी करने के निर्माण के लिए को 1/9/2024 और उसके बाद स्वीकृत वितरित किए गए ग्राहक ऋणों को पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी। EWS LIG और MIG श्रेणी से संबंधित परिवार जिनकी वार्षिक आय क्रमांक 3 लाख 6 लाख 9 लाख तक है वो इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र होंगे। यहाँ पास बताया कि कौन कौन इसमें पात्र होंगे आवास योजना के लिए 2.0 के लिए। तो पास EWS LIG MIG जिनकी वार्षिक आय 3 लाख 6 लाख 9 लाख तक है वो लोग जो इस आवास योजना का जो लाभ ले सकते हैं। 2.04 वर्टिकल में किसी एक लाभ के लिए आवेदन करने से पहले उपरोक्त विवरण ध्यान से पढ़ना होता है और समझना होता है। एक बार वर्टिकल का चयन हो जाने के बाद इसके बाद चरण में बदल नहीं, यानी कि आप आवेदन जब करें आप जो दस्तावेज देते हैं फिर आप जो अप्लाई करते हैं एक बार अप्लाई होगा उसके बाद आप इसमें कोई करेक्शन नहीं कर सकते। जिससे आप कुछ गलत फॉर्म भरते तो आपका फिर रिजेक्ट होने के बाद आपका कोई सुनवाई नहीं किया जाएगा। यहाँ पास बताया जा रहा है
वर्टिकल चयन होने के बाद चरण में बदलाव नहीं किया जा सकता। आवेदन पत्र भरने से नागरिक को 2.0 का लाभ पाने का अधिकार नहीं मिलेगा जब तक कि संबंधित राज्य, संघ, सम्मिलित प्रदेश, यूएलबी, सीएनसी या पीएलसी द्वारा पात्र सत्यापित नहीं किया जाएगा। अगर आप गलत फॉर्म भरते हैं और जिससे आपका रिजेक्ट हो जाता है तो आपको यहाँ पास बताया जा रहा है संबंधित राज्य, संघ शासित प्रदेशों में यूएलबी, सीएनसी, एलसी द्वारा पात्रता संपादित नहीं किया जाए तब तक आप जो आवेदन नहीं कर सकते। जैसे हम यहाँ पे आते हैं, आपको जैसे मैंने बताया कि आवश्यक दस्तावेज भी लगेंगे जिससे आप अप्लाई कर सकें। तो योजना के अंतर्गत अपनी मांग प्रस्तुत करने से पहले कृपया सुनिश्चित करें कि आपके पास निम्नलिखित दस्तावेज तैयार हो। आवेदक का आधार कार्ड विवरण, आधार कार्ड संख्या, आधार कार्ड के अनुसार नाम, जन्म तिथि होना चाहिए। दूसरा, हमारा परिवार के सदस्य का आधार विवरण, आधार संख्या, आधार के अनुसार नाम, जन्म तिथि होना चाहिए। तीसरा, हमारा आवेदक का सक्रिय बैंक खाता विवरण, खाता संख्या, बैंक का नाम, संख्या, आईएफएससी कोड आधार से जुड़ा होना चाहिए, यानी कि आपका आधार कार्ड और पासबुक लिंक होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र केवल पीडीएफ फाइल पर आपको जो देना होता है, यानी कि यहाँ पर बताया जा रहा है आपके पास आय प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। पांचवा हमारा जाति समुदाय प्रमाण, एससी, एसटी या फिर ओबीसी के मामले में केवल पीडीएफ फाइल भी बताया गया जिससे आप अपलोड करते हैं। तो छठवां हमारा भूमि दस्तावेज भी आपके पास होना चाहिए। बीएलसी वर्टिकल के मामले में केवल पीडीएफ फाइल में आपको जो इसको अपलोड करना था। हम जैसे यहाँ पे नीचे आते हैं, यहाँ पर आवेदक आधार कार्ड, जन्म तिथि, यहाँ सारा चीज़ बताया गया है। इसको हम आवेदन करने के लिए हम ऑनलाइन के माध्यम जो आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए हम जैसे यहाँ पे आगे ऑप्शन वाले बढ़ते हैं हमारे सामने, तो जैसे हम नए पेज पे आते हैं, यहाँ पे लिखा पात्रता जांच, हम सबसे ऊपर यहाँ पे आते हैं यहाँ पर निर्माण स्थल बीएलसी एचएचपी परियोजना के संस्थापित संपत्ति आईएसए का राज्य चुने जिसके लिए बिल्ली एमपीएमए यानी कि 2.0 का लागू किया जा रहा होता है। यहाँ पास आपको अपना राज्य चुनना होता है, जिस भी राज्य, जैसे कि यहाँ पे बताया अपना राज्य चुनने के बाद आपको अपना वार्षिक आय, जिसे मैंने पहले आपको बताया क्योंकि वार्षिक आय अधिक नहीं होना चाहिए, 3 लाख 6 लाख 9 से अधिक नहीं होना चाहिए जिससे आपको लाभ ना मिल सके। तो आपको इसके अंदर ही आपको ना फॉर्म फिलअप करने के आपस में 3 लाख भरा है। उसके बाद आपको अपना मिशन गठन चयन करना होता है कि आप किस में आ रहे हैं, बीएलसी में, एचएचपी में, आईएससी में, उसको अपने यहाँ पर सेलेक्ट करना है अपने अनुसार। उसके बाद आपके पास भारत में कहीं भी पक्का मकान बना है, अगर आपके पास बना तो आपको हाँ करना, अगर नहीं बना तो नहीं करना। उसके बाद आपको क्या आपने पिछले 20 वर्ष में केंद्र राज्य सरकार किसी भी आवास योजना का अंतर्गत का लाभ उठाया, तो अगर आपने उठाया तो हाँ करिए, अगर नहीं उठाया तो आपको ना कर देना है। उसके बाद आपको पाथ जांच वाले ऑप्शन पे आपको जो है क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करते हैं आपके सामने यहाँ पर नया ऑप्शन खुल के आ जाता है। आपको यहाँ पर आपका आधार नंबर मांगा जाता है, आपका आधार के अनुसार आपको जो है नाम फिलअप करना होता है। तो आप जो आवास योजना के लिए आप जो ऑनलाइन के माध्यम जो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो कुछ इसी प्रकार जो शहरी 2.0 के लिए आप आवेदन कर सकते हैं ऑनलाइन के माध्यम से। तो गाइस, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा।